अफसोस ये है कि कुछ लोग यहूदो नसारा का उधार खाए बैठे थे। यहूदो नसारा ने कहा हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि हमने तो कुफर किया, हमने शिरक किया, हमने आयात अपनी बेच दी, तो तुम भी अपनी उम्मत पर यही फतवे लगाओ ताकि हम ये कह सकें जैसे हम डूबे थे तुम भी तो डूबे हो, तुम सरदार उम्मत नहीं हो, तुम आखिरी उम्मत नहीं हो, तुम्हारा वकार नहीं है। तो उनसे उधार खाने वालों ने इस उम्मत पर बेदरेग शिरक का फतवा लगा दिया। बात बात पे शिरक, हर कदम पे शिरक, यहां तक कि अगर उनका शिरक का फतवा मान लिया जाए उनका अपना भी कोई नहीं बचता और पीछे टांगे की सवारियां भी नहीं बचती, तो फिर जन्नत के 2 हिस्से कौन भरेगा? ये पूरी उम्मत की अजमत पर हमला था, ये कुरान के फैज पर हमला था, ये खत्म नबुव्वत पर हमला था। जब इस उम्मत पर शिर्क का फतवा इंजीनियर्ड जाली तौर पर लगा दिया गया, उम्मत ने गुलव नहीं किया, उम्मत ने शिर्क नहीं किया, इन लोगों ने इंजीनियर्ड शिर्क साबित करने के लिए धांधली की। अब देखो, तौहीद ये है कि मेरा रब वहदहू ला शरीक है, उसकी उलूहियत में कोई शरीक नहीं। जहां तक मदद का ताल्लुक है, चाहता है तो खुद करता है, चाहता है तो अपने बंदों से करवा देता है। धांधली करने वालों ने मेयारे उलूहियत को बदला। इलाह क्या होता है इसमें धांधली की। डेफिनेशन जो अकीदा वननेस तौहीद के अकीदा की तारीफ थी, उसमें उन्होंने गुलव किया और तब्दीली की। इस पर मेरी तकरीबन 70 घंटे की तकरीर है कि कहां कहां गड़बड़ हुई, किस अंदाज में बतदरीजन उधार खा के उम्मत को तीर मारे गए। जिस तौहीद के वो खुतबे देते हैं अलहम से लेकर वन्नास तक, पूरा अगर कुरान पढ़ो तो सैकड़ों आयात उनकी उस तारीफ को रद्द करती नजर आती है। और जिस पर आज भी हम कायम हैं, ये वो अकीदा तौहीद है, अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान उसकी हिमायत करता है। अब देखिए, शिर्क ये है अल इशराक इस्बातु शरीक फिल उलूहियत बिमाना वजूबिल वजूद और बिमाना इस्तिहकाकिल इबादा। शिर्क ये है कि अल्लाह की उलूहियत में किसी को शरीक मानना, और तौहीद ये है कि उसकी उलूहियत में किसी को शरीक ना मानना। तवज्जो करना, मसला बड़ा आसान सा है और जवाब इसका किसी के पास नहीं। अल्लाह की उलूहियत में अल्लाह के साथ किसी को हिस्सेदार मानना ये शिर्क है, और अल्लाह की उलूहियत में किसी को शरीक ना मानना ये तौहीद है। अब देखना पड़ेगा उलूहियत क्या होती है। तो उलूहियत 2 चीजों का नाम है। यानी अल्लाह होने का मतलब क्या है कि जो रब के सिवा 1 सेकंड भी किसी और में माने वो बात तो बंदा मुशरिक हो जाए। अल्लाह होने का मतलब, उलूहियत का मतलब 2 चीजें हैं। एक है वाजिबुल वजूद होना, एक है मुस्तहिक इबादत होना। मेरा रब ही वाजिबुल वजूद है, मेरा रब ही मुस्तहिक इबादत है। जो रब के सिवा किसी और को वाजिबुल वजूद माने वो भी मुशरिक, जो रब के सिवा किसी और को मुस्तहिक इबादत माने वो भी मुशरिक, और जो अल्लाह के सिवा किसी और में ये दोनों सिफतें माने, वाजिबुल वजूद भी माने, मुस्तहिक इबादत भी माने, वो भी मुशरिक। यानी 3 किस्में हैं शिर्क की तारीफ के मुताबिक, कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को सिर्फ वाजिबुल वजूद मानना, या सिर्फ मुस्तहिक इबादत मानना, या वाजिबुल वजूद भी मानना और मुस्तहिक इबादत भी मानना, ये है शिर्क। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि हमारा बच्चा बच्चा ये जानता है कि रब के सिवा कोई वाजिबुल वजूद भी नहीं, रब के सिवा कोई मुस्तहिक इबादत भी नहीं, वही वाजिबुल वजूद है, वही मुस्तहिक इबादत है। जहां तक मदद का ताल्लुक है तो मददगार होना अल्लाह होना नहीं है। अगर मददगार होना अल्लाह होना हो तो फिर उलूहियत तो रब ने किसी को भी नहीं दी। किसी सदी में भी जो तौहीद है वो तौहीद है, जो शिर्क है वो शिर्क है। हर जमाने में रब ने उलूहियत किसी को 1 सेकंड के लिए भी नहीं दी।
अगर कोई ये कहे कि मददगार होना अल्लाह होना है तो वो ये बताए फिर बदर के मैदान में फरिश्ते क्या करने गए थे? मददगार थे मगर अल्लाह नहीं थे। फरिश्ते हाजत रवा बने मगर अल्लाह नहीं थे। फरिश्ते मुश्किल कुशा बने मगर अल्लाह नहीं थे। धांधली यहां हुई कि जिन लोगों ने तर्जमा किया कि अल्लाह होने का मतलब है हाजत रवा होना, मुश्किल कुशा होना, मददगार होना, दस्तगीर होना, गरीब नवाज होना, दाता होना, मैं हजार हाथ दलाइल की रोशनी में पूरा कुरान पेश करके ये ऐलान कर रहा हूं, जिसने लफ्ज अल्लाह का ये तर्जमा किया उसने लफ्ज अल्लाह के माने से खयानत की। मेरा रब वो है जिसके बंदे भी मददगार होते हैं। मेरा रब वो है जिसके बंदे भी मुश्किल कुशा होते हैं। वो चाहता है खुद मदद करता है, चाहता है किसी से करवा देता है, लेकिन वो किसी को अल्लाह नहीं बनाता। अल्लाह है वाजिबुल वजूद होना, अल्लाह है मुस्तहिक के इबादत होना। वो सिर्फ रब्बे वहदहू ला शरीक की शान है। उसके सिवा कोई एक भी ऐसा नहीं जिसमें ये सिफ्तें मौजूद हो। ये है वो तौहीद का अकीदा जो सारे नबियों ने पढ़ाया, जो सुफ़ा पे पढ़ाया गया। और अल्लाह का फजल है आज भी अहले सुन्नत के सीनों में यही अकीदा तौहीद मौजूद है। आसान लफ्जों में ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इला नहीं मगर अल्लाह। अब लफ्ज अल्लाह की जगह कलमा इस्लाम में कोई दूसरा नाम रब का क्यों नहीं आया? मसलन रहीम भी तो रब का नाम है, करीम भी तो रब का नाम है, अलीम भी तो रब का नाम है, हलीम भी तो रब का नाम है, कदीर भी तो रब का नाम है, खबीर भी तो रब का नाम है, सत्तार भी तो रब का नाम है, गफ्फार भी तो रब का नाम है। तो किसी जमाने में यह कलमा होता ला इलाहा इल्लर रहीम, कभी यह होता ला इलाहा इल्लल करीम, कभी यह होता ला इलाहा इल्लल सत्तार, कभी यह होता ला इलाहा इल्लल गफ्फार। जबकि हर नबी के जमाने में तौहीद का कलमा यही रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लफ्ज अल्लाह की जगह अल्लाह के वो नाम जो रजिस्टर्ड है रब के दरबार से, वो कोई दूसरा नाम क्यों नहीं रखा गया? आज हमसे झगड़ा करते हैं कि अली हजवेरी को दाता ना कहो शिर्क हो जाएगा। आज कहते हैं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन को गरीब नवाज ना कहो शिर्क हो जाएगा। आज कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी को दस्तगीर ना कहो शिर्क हो जाएगा। तो क्या दस्तगीर अल्लाह का नाम कुरान में आया है? क्या दाता अल्लाह का नाम जबूर तौरात इंजील में आया है? क्या दस्तगीर अल्लाह का नाम आसमानी सिहाफ में आया है? अरे ये तो फारसी के नाम है। बंदों की ये शान नहीं कि जो नाम अच्छा लगे मौला का रख दे। उसने तो अपने नाम खुद बताए हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा करते वक्त ये कहे तौहीद कॉन्फ्रेंस के अंदर कि कोई 11वीं वाला नहीं मगर अल्लाह, कोई 12वीं वाला नहीं मगर अल्लाह, कोई दस्तगीर नहीं मगर अल्लाह, कोई गरीब नवाज नहीं मगर अल्लाह, वो कलमा तौहीद से खयानत कर रहा है। जब लफ्ज अल्लाह की जगह कलमे में रहीम ना रखा जा सके तो दाता कैसे रखा जा सकता? रहीम तो रब ने खुद नाम अपना बताया है, दाता तो हमने अपने फारसी से बनाया है। अब इसको समझना है कि लफ्ज रहीम लफ्ज अल्लाह की जगह कलमे में क्यों नहीं आ सकता? अगरचे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वही रहीम अल्लाह का नाम है, बार बार कुरान में आया है, तो कलमे में क्यों नहीं आ सकता? बात असल में यह है कि कलमे में बयान करना है तौहीद को, और नाम वो आएगा जो मजाजन भी किसी पे नहीं बोला जा सकता। नाम वो आएगा कि जिसमें ताद्दुद नहीं, जो दो भी नहीं हो सकते, चे जाए कि सैकड़ों हो। अगर होता ला इलाहा इल्लर रहीम तो तौहीद बयान ना होती। क्यों? रहीम दो हो सकते हैं, अल्लाह दो नहीं हो सकते। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह लफ्ज अल्लाह की जगह
ये क्यों ना आया ला इलाहा इल्लर रहीम? इसलिए ना आया कि रहीम तो दो हो सकते हैं और अल्लाह दो, सारे बोलो अल्लाह दो, अल्लाह दो, रहीम दो हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहीम अल्लाह ताला की जात है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। या रहीम मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात है, तो रहीम तो वो भी है, रहीम ये भी है। अब जिस वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर लफ्ज अल्लाह की जगह रहीम न रखा जा सके तो लफ्ज दाता कैसे रखा जा सकता? लफ्ज खाजा कैसे रखा जा सकता? लफ्ज दस्तगीर कैसे रखा जा सकता? कोई जवाब दे। सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, इस खुतबा तौहीद का कोई जवाब नहीं दे सकता। यहां से लेकर नजद के गंजे पत्थरों तक हमारा आज का नहीं कई सालों का चैलेंज है। अर्रियाज के अंदर उन्होंने मेरे क्लिप चला चला कर लफ्ज दाता पर मेरी तकरीर सुना के अपने मौलवियों से जवाब दिलवाने की कोशिश की। 6-7 दिन जलसा होता रहा, लेकिन जब मुकम्मल हुआ तो उनकी मुफ्तियों ने कहा कि अशरफ आसिफ जलाली की तौहीद की दलील का तो एक जवाब भी नहीं आया। हमारी ज़रब वहां तक पहुंची, आज तक उन्होंने जरूरत नहीं महसूस की थी कि पाकिस्तान के किसी आलिम दीन की दलील का जवाब दिया जाए। आले सुन्नत ये पहला मौका था कि हमारा वो अकीदा तौहीद सेमिनार जो हमने दातागंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दलील से शुरू किया था, बाकायदा उन्होंने दाता दरबार दिखा के, हमारा स्टेज दिखा के, मेरी तकरीर सुना के, उसके बाद कहा अब हम जवाब देते हैं। मगर रब्बे काबा की कसम उनकी नस्लें भी जवाब नहीं दे सकेंगी, इस वास्ते उन्होंने तौहीद का अकीदा अंग्रेजों से पढ़ के बनाया है और हमने तौहीद का अकीदा सारे नबियों वाला सुनाया है। याद रखो मेरे रब की जात में भी कोई शरीक नहीं और उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं।